हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ DECE 4 का आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप कैसे इंडेक्स बना सकते हो इंग्लिश में और हिंदी में विषय वस्तु की तालिका। अगर आप सबको पता है जैसे DECE 4 का प्रोजेक्ट होता है, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे मैंने आपको सारी की सारी चीजें फ्री वीडियोस में समझाई हुई है। आज की बारी है कि आपको अपना इंडेक्स कैसे बनाना है या फिर विषय वस्तु की तालिका कैसे बनानी है। प्रॉपर कैलेंडर को दिखा के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे डेट्स मेंशन करनी है। बच्चे कहते हैं मैम समझ ही नहीं आ रही कौन सी डेट्स डालनी है, कैसे डालनी है, तो प्रॉपर आपको बताऊंगी। ठीक है जी, आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और डीसी का कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए या एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, वहां से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। बिना किसी देरी के आपको मैं पहले बता दूं, DECE का जो प्रोजेक्ट है आपको पता है क्या, 30 वर्किंग डेज आपको काम करना होता है। पहला चरण 5 दिन का, दूसरा चरण 20 दिन का, तीसरा चरण फिर 5 दिन का, तो टोटल आपके 30 दिन हो जाते हैं। अब 30 दिन की डेट्स कैसे लिखनी है मैं वो आपको बताऊंगी। एक इस तरफ आपको हिंदी का दिख रहा है, दूसरी तरफ इंग्लिश का दिख रहा है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ऊपर लिख देना तिथि, शीर्षक और पृष्ठ संख्या, डेट, टाइटल एंड पेज नंबर। ठीक है जी, अब इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे आप लिख दोगे प्रथम चरण, इधर लिख दोगे फेज 1। ठीक है, पहले चरण पहले दिन के अवलोकन की रिपोर्ट। ठीक है जी, ऐसे ही दूसरे दिन की अवलोकन की रिपोर्ट, तीसरे दिन की, चौथे दिन की और पांचवें दिन की। ठीक है, डेट्स का मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहले आप ये सब लिख लेना। और आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पहले दिन की अवलोकन की रिपोर्ट कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक आ रही है वो लिख देना। मान लो मेरी पहले दिन की अवलोकन रिपोर्ट एक पेज से लेके 10वें दिन तक आ रही है, तो आपने 1 to 10 लिख दिया। दूसरे दिन की 11 से लेके 20 तक आ रही है, तो ऐसे लिख देना। यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा नहीं हुआ, लिख देना 1 to 10। यहाँ पे आ गई 11 to 20, ऐसे करते करते लिख देना। ठीक है, अब बारी आई डेट्स डालने की। डेट्स डालने की तो ये देखो, मैंने सितंबर 2024 का कैलेंडर खोला हुआ है। लेट सपोज सितंबर के महीने में आप मंडे से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 सितंबर को आपका मंडे था, 2 सितंबर को आपका मंडे था, तो आपने पहले दिन डाल दिया 2 सितंबर 2024। ठीक है जी, अब एक बात और बता रही हूँ, अब कहो मैम ये जो डेट्स डाली है जरूरी है इन्हीं डेट्स पे वीडियोस अपलोड होनी चाहिए? नहीं, इतना कोई जरूरी नहीं है और ना ही कोई चेक करता। ठीक है जी, अब इसी के अकॉर्डिंग जब आप एनेक्सर्स पढ़ते हो ना, तो इसी के डेट्स के अकॉर्डिंग फिर आपको एनेक्सर्स पे भी डेट्स डालनी है। इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि इंडेक्स और विषय वस्तु की तालिका में कैसे डेट्स डालनी है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि एनेक्सर्स कैसे भरने हैं। ठीक है जी, अब कैलेंडर में अगला दिन था ट्यूसडे 3 तारीख, तो आपने अगले दिन डाल दिया 3 सितंबर। ठीक है, ऐसे ही 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है, 5 दिन का ही पहला चरण होता है, आपने लिख दिया 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हो 2, 3, 4, 5, 6। इस अकॉर्डिंग आपका फेज 1 कंप्लीट हो गया। फेज 1 कंप्लीट हो गया तो लिख देना दूसरा चरण, इंग्लिश में लिख देना फेज 2। ठीक है, अब आपको पता है फेज 2 में आपको कितनी एक्टिविटीज करवानी होती है? 30 एक्टिविटीज करानी होती है। 30 एक्टिविटीज में क्या खास बात ये है, ये जो हमारे पहले 10 दिन है, यहाँ तक एक दिन की एक एक एक्टिविटी होगी, मतलब एक दिन में आप एक एक एक्टिविटी करा रहे हो। यहाँ पे 1 से लेके 10 दिन तक एक दिन की एक एक एक्टिविटी, लेकिन 11 से लेकर ये आपका जो नीचे आया 30 तक, अब एक दिन में यहाँ पे आप 2-2 एक्टिविटीज कराओगे। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आसान काम के लिए दूसरा चरण लिख के पहले ये सब लिख लेना, क्रिया सत्र 1, क्रिया सत्र 2, क्रिया सत्र 3, क्रिया सत्र 4, ऐसे क्रिया सत्र 30 तक लिख लेना। इधर फेज 2 एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, ऐसे करते करते 30 तक लिख लेना। अब आपकी एक्टिविटी और उसकी रिपोर्ट कौन कौन से पेज पे आ रही है वो लिख देना। 51 से लेके 54 तक आ रही है, ये 55 से लेके 58 तक आ रही है, 59 से लेके 62 तक आ रही है, ऐसे लिख देना। ठीक है जी, अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 6 तारीख को था फ्राइडे,
7 को है सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे नॉर्मली स्कूल ओपन होता है, तो आपने दूसरा चरण 7 तारीख से स्टार्ट कर दिया, 7 सितंबर 2024, यहाँ पे भी लिख दोगे 7 तारीख। अब 8 तारीख को आ गई क्या, छुट्टी। 8 को आ गई छुट्टी, तो आप 8 नहीं लिखोगे, 8 को छुट्टी थी तो आप स्कूल नहीं गए ना। तो उसके बाद मंडे कब आ रहा है, मंडे आपका आ रहा है 9 तारीख को, तो 8 को छोड़ के अब आप 9 को लिख दोगे, यहाँ पे भी 9 को लिख दोगे। ऐसे ही फिर 10, 11, 12, 13, 13 तक लिख देना, ठीक है। 10, 11, 12, 13। अब आपको पता है मोस्टली स्कूल में सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, और फिर 15 की फिर छुट्टी आ गई, संडे है, तो इन दोनों दिनों को छोड़ देना। इसके बीच में कोई त्योहार आ जाता है जिस दिन छुट्टी थी, तो उस दिन को भी छोड़ देना, ठीक है जी। अब उसके बाद आप कहां से लिखोगे, 16 से लिखोगे। तो यहाँ पे आपने 13 के बाद 14, 15 छोड़ दिया, 16, 17, 18, 19 तक आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 19 तक आप यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद आपका आता है 20 तारीख, 21 तारीख, ठीक है। अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्रिया सत्र 11, क्रिया सत्र 11, क्रिया सत्र 12, ये दोनों एक ही दिन का काम है। क्या कह रही हूं मैं, अब एक दिन में दो दो एक्टिविटीज कराई जाएंगी, तो इसलिए 20 तारीख पे ही दोनों एक्टिविटी कराई जा रही है। क्रिया सत्र 11 को भी 20 तारीख दे दी, क्रिया सत्र 12 को भी 20 तारीख दे दी। ऐसे ही जब हम आगे बढ़े तो क्रिया सत्र 13, क्रिया सत्र 14, क्रिया सत्र 13, क्रिया सत्र 14, ये दोनों एक ही दिन का काम है। 21 तारीख, 21 तारीख, ये नहीं कि डेट बदल रहे हो। अब एक दिन की दो दो एक्टिविटीज हो गई हैं, तो 20 तारीख की 2 एक्टिविटीज, 21 तारीख की 2 एक्टिविटीज, उसके बाद 22 को फिर से हमारी छुट्टी आ गई, छोड़ दिया, 23। ऐसे ही नीचे आओगे तो 23 तारीख की आपने 2 एक्टिविटीज लिख दी। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप आए, आपने यहाँ क्या करा, क्रिया सत्र 15, क्रिया सत्र 16, 23 तारीख और 23 तारीख, ठीक है। ऐसे ही सेम वे में आप यहाँ पे भी एक्टिविटीज लिख दोगे, ये 23 तारीख, ये 23 तारीख। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे देख लेना, एक ही में लिख के दिखा रही हूं मैं, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, ऐसे ही आप डेट्स को चलाते जाओगे। 24 तारीख 2 दिन हो गया, ठीक है, 24 तारीख 2 दिन, 25 2 दिन, 26 2 दिन, 27 2 दिन, 28 की छुट्टी आ गई, 28 का संडे आ गया होगा, 28 का 4th सैटरडे आ गया, आपको पता है 4th सैटरडे को भी छुट्टी होती है, छोड़ दिया। 29, 29 भी छोड़ दिया, ठीक है। फिर अब 30 आ गया, फिर 1 आ गई, 1 अक्टूबर आ गई, यहाँ पे 1 अक्टूबर आ गई ना, ठीक है, 1 अक्टूबर आ गई। फिर 2 को आपको पता है गांधी जयंती होती है, तो छुट्टी होती है। 2 को क्या होती है, गांधी जयंती होती है, तो छुट्टी होती है स्कूल में, तो वो आपने छोड़ दिया। फिर आपने सीधा यहाँ पे 3 लिख दिया। इस हिसाब से जिस भी दिन आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं है जो डेट्स मैंने बताई हैं वही डेट्स लिखोगे। जिस भी दिन आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, नॉर्मली अगर आप जनवरी 2024 वाले बच्चे हो तो क्या करना, या तो अगस्त के महीने की डेट्स डाल लेना, या सितंबर के महीने की, या अक्टूबर के महीने की, मैक्सिमम नवंबर मिड तक की। नवंबर लास्ट से तो पहले सबमिट ही करना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली छुट्टियां निकालते जाना और डेट्स डालते जाना। फिर से बता रही हूँ, पहले 5 दिन 5 दिन, दूसरे चरण में पहले 10 दिन एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की 2-2 एक्टिविटीज, तो 30 एक्टिविटीज आपकी 20 दिन में हो जाएगी। अब मान लो ये 3 तारीख थी यहाँ पर, 3 तारीख थी यहाँ पर। अब आपने तीसरा चरण स्टार्ट करना है, तीसरा चरण स्टार्ट करना है, तो ये आपका क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है 4 तारीख को। अब आप बोलोगे कि मैम ये पाठ्यचर्या के आगे तो सोमवार लिखा हुआ है, करिकुलम के आगे तो मंडे लिखा हुआ है, फिर जनरल, तो क्या ये हमारा गलत हो जाएगा या हमें छोड़ना है? कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार लिखा है, लिखा रहने दो, सोमवार को रिमूव करना है रिमूव कर दो, लिखा भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बस उनको क्राइटेरिया बताने का है कि हम ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी डेट्स फॉलो करना, 4 तारीख और 5 तारीख, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4 तारीख, इसकी पाठ्यचर्या, सामान्य रिपोर्ट और तीनों एक्टिविटीज जिस जिस पेज नंबर पे आई। फिर 5 तारीख उसका सारा का सारा सामान, 5 के बाद 6 को आ गया था संडे, छोड़ देना है। फिर 7 तारीख, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने यहाँ करिकुलम, इधर यहाँ पर आप लिख दोगे 7/10/2024, फिर यहाँ लिख दोगे 8 तारीख 10/2024, ठीक है। फिर 9 तारीख
10/10/2024 और आगे आपने पेज नंबर्स लिख दोगे जिस जिस पेज नंबर पे वो आ रही है। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमने क्या करे, संडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे या कोई छुट्टी थी वो छुट्टी को हटा दिया। आप भी जो भी डेट्स लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, छुट्टियां निकाल दोगे। अच्छा जी, अब मैम हम जब एनेक्स्टर भरेंगे तो उसमें कितने दिन का काम लिखेंगे? आप जब एनेक्स्टर भरोगे तो उसके अंदर 30 वर्किंग डेज ही लिखोगे, लेकिन जब डेट्स डालोगे तो डेट्स कैसे डालोगे आपने यहाँ पे क्या स्टार्ट करा था, 2 सितंबर 2024, मतलब इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया 2 सितंबर 2024 से लेके आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ है 5 अक्टूबर 2024 तक। कहोगे मैम 30 से ज्यादा दिन है, कोई बात नहीं, हमें 30 वर्किंग डेज दिखाने हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट में ये डेट्स डाल दोगे। एनेक्स्टर्स पे जब साइन करवा रहे हो 5 अक्टूबर को आपका खत्म हो गया, चाहे 6 को साइन करा लो, 7 को साइन करा लो, 8 को साइन करा लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था कि आपको क्या करना है, विषय वस्तु की तालिका इंडेक्स को कैसे बनाना है, कैसे डेट्स डालनी है। बाकी चैनल पे को सब्सक्राइब करके रखो, मैं सारी की सारी वीडियोस डाल रही हूँ कि वीडियोस कैसे बनानी है, कैसे लिंक लिखने हैं, क्या क्या अटैच करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑफलाइन सबमिट करना है, एनेक्स्टर कैसे बनने हैं, सब बताऊंगी। क्योंकि हमेशा की तरह डीईसी के सारे टॉपर्स हमारे ही जाएंगे। हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप भी अच्छे से मेहनत से पढ़ना। कोई भी सॉल्व मटेरियल लेना हो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।